आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हेयर ट्रांसप्लांट मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये पैच वगैरह होती है उससे नेचुरल लुक नहीं आती, मतलब वो अलग से ही दिखने लग जाती है। पैच है, विक है, जो भी है। मेरी सर्जरी क्वेच टेक्निक से हुई है और मेरे को अप्रोक्स 3800 ग्राफ्ट्स लगे हैं। रिजल्ट आने के बाद मेरे को लगता है मेरी 10 साल एज कम हो चुकी है, क्योंकि रिजल्ट से ही ऑटोमेटिक मेरा सारा कॉन्फिडेंस वापस मिल गया। मेरे को सारी पर्सनैलिटी वगैरह जो मेरे को चाहिए थी मेरी कम बैक हो चुकी है। टाइम टू टाइम रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। जैसे भी मैं हर PRP पे अपना बता के जा रहा हूँ तो हर PRP पे मेरा रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। मेरा नाम सौरभ अरोड़ा है। मेरे लगभग 4 साल से मुझे पता पड़ा कि मेरे हेयर फॉल्स होने शुरू हो रही हैं। जैसे मैं स्कूल वगैरह में जाता था तो हेयर फॉल बहुत होने लगे थे। मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी थी उस पर भी बहुत फर्क पड़ता था। पहले काफी अच्छी पर्सनैलिटी थी, अब धीरे धीरे मतलब जब से हेयर फॉल होने लगा पर्सनैलिटी भी डाउन होती गई। जैसे नहाता था तो मतलब 50 बाल तो नॉर्मली थे हाथ में आने, वैसे इसी से अब ज्यादा डाउन। फिर मुझे यहाँ का पता लगा तो मैं यहाँ पे आया। ये तो वैसे मेरा जेनेटिक्स ही, पर पहले मैं दिल्ली रहता था तो वहाँ पे काफी अच्छा था। जब मैं उसके बाद पलवल गया हरियाणा में तो पानी वगैरह मेरे को शूट नहीं हुआ, तो उसी जब टाइम से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। शुरू में तो मैंने 1-2 साल गौर भी नहीं किया। जब होने लगा ज्यादा तो वैसे ही घर में ट्रीटमेंट, प्याज वगैरह जो भी है 2-4 वीडियोस देखी, फिर घर के नॉर्मली, फिर डॉक्टर को भी दिखाया। उन्होंने तो बोल दिया सीधा जेनेटिक्स है ये। फिर 2-4 मेडिसिन भी खाई, उनसे भी कोई फर्क नहीं लगा। फिर मैं यहीं पे आना बेस्ट लगा मेरे को। हेयर ट्रांसप्लांट मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि जो पैच वगैरह होती है उससे नेचुरल लुक नहीं आती, मतलब वो अलग से ही दिखने लग जाती है। पैच है, विक है, जो भी है, इससे मतलब थोड़ा पेन तो होगा पर लुक अलग आएगी इससे। मैं हेयर ट्रांसप्लांट पे अप्रोक्स 6 महीने से रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने अपने यहाँ पलवल में भी है लोकल, वहाँ भी ट्राई किया, एक फरीदाबाद में भी है, एक दिल्ली में भी है। यहाँ पे मतलब मेरे को पूरी सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि मैं यहाँ पे मतलब कराने में संतुष्ट हूँ। जो मेरे को मतलब बिल्कुल वहाँ पे तो थोड़ा लोकल ही है, एक नेचुरल लुक भी देखी है मैंने, वीडियोस भी देखी है, उनमें मतलब पूरा नेचुरल लुक है, पर वहाँ पे वो नेचुरल लुक नहीं मिल पा रहा। मतलब इसने मेरी मतलब पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज कर दिया है। कोई भी मतलब बंदे मतलब इग्नोर करके चलते हैं। हर फील्ड में ले लो, शादी के उसमें भी ले लो, तो मतलब बालों की बात ज्यादा आती है कि हेयर फॉल हो रखे हैं, ये हो रखे हैं। मतलब यहाँ से मेरे को ये उम्मीद है कि मतलब मेरे को बेस्ट लुक मिले, जो मुझे चाहिए, जो मैं अपनी सारी एक्सपेक्टेशन है उनको पूरी कर सकूं। मैं सर्जरी को लेके कोई इतना खास नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि बस देखो जब थोड़ा सा आप दुख झेलोगे जब भी थोड़े से सुख मिलेंगे। तो ये जो भी है कष्ट झेलने पड़ेंगे, पर इससे मेरे को ये आगे की लाइफ अपनी हैप्पी जी सकता हूँ। अभी मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह भी हुए हैं, ब्लड सैंपल वगैरह भी हो चुका है। अब थोड़ी देर में सर्जरी स्टार्ट होने वाली है। मैं सर्जरी के बाद आपसे मिलता हूँ। सर्जरी स्टार्ट होने वाली है। मैं जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपसे शेयर करूंगा। कितना पेन होता है, कितने मेरे ग्राफ्ट लगते हैं, सब चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगा। मेरा सर्जरी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सब कहते हैं कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं लगा। पेन वगैरह तो हुआ नहीं, सर बिल्कुल साइलेंट कर रखा था, तो मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। सर्जरी करते टाइम बिल्कुल रिलैक्स था। सर्जरी में पेन नहीं होता क्योंकि सर को बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं, तो 1-2% का ही पेन होता है शुरू में जब इंजेक्शन देते हैं, जब ही पेन होता है, बाकी पेन नहीं होता सर्जरी। मेरी सर्जरी क्वेच टेक्निक से हुई है और मेरे को अप्रोक्स 3800 ग्राफ्ट्स लगे हैं। मैंने क्वेच टेक्निक इसलिए चूज करी क्योंकि मेरे को यहाँ पे पूरी सेटिस्फेक्शन मिली। हाइजीन भी पूरी अच्छी तरीके से है, सेटिस्फेक्शन मतलब ऑल ओके है। मैं क्वेच टेक्निक से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे 10 दिन की मेडिसिन दी गई है और 15 दिन मतलब कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं लगने देना। अच्छे से अपने सर का ध्यान रखना है, अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट करनी है, दवाई वगैरह टाइम पे खानी है, और कोई मतलब ज़्यादातर एसी में रहना है। नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई स्वेलिंग वगैरह, पेन वगैरह मेरे को तो कोई फील नहीं हुआ अभी तक। वैसे भी दवाई का असर है, कोई फील नहीं हो रहा मेरे को। जो बंदे हेयर फॉल से जूझ रही है मैं तो उसको यही एडवाइस दूंगा कि ये यहाँ पर विजिट करें, QST से पहले अपनी कंसल्टेशन करें। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिले यहाँ पर हेयर सर्जरी जरूर कराएं। ये मेरे मतलब से बहुत बेस्ट है। मिलते हैं फर्स्ट PRP में। थैंक यू QST।
को 1 साल से ऊपर हो चुका है मेरे ट्रांसप्लांट को, और मैं अपनी 6 PRP लेने के लिए हरिद्वार क्लिनिक पर आया हुआ हूँ। तो आप देख ही रहेंगे मेरे रिजल्ट को। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 साल से ऊपर हो चुका है। रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। रिजल्ट तो आपको दिख रहा है, पर मैंने मेंटेन इसको जैसे बच्चे की तरह करते हैं ना, बच्चे की तरह खिलाया है इनको। ऐसे इनकी केयर करनी पड़ती है, बस पूछो मत ना। टाइम से दवाई लेनी, टाइम से इनकी केयर करना, दवाई वगैरह लगाना बालों पे। जब भी आपको अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, टाइम से PRP लेनी। आज मेरी 6 PRP है। रिजल्ट आने के बाद मेरे को लगता है मेरी 10 साल एज कम हो चुकी है, क्योंकि रिजल्ट से ही ऑटोमेटिक मेरा सारा कॉन्फिडेंस वापस मिल गया है। मेरे को सारी पर्सनैलिटी वगैरह जो मेरे को चाहिए थी मेरी कमबैक हो चुकी है। मेरे को रिजल्ट आने से मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। QHT का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा थोड़ा सा फ्रंट पे और थोड़ा सा बैक में हुआ था। मेरे को टोटली 3800 ग्राफ्ट लगे थे, और 4-5 महीने के बाद मेरे को रिजल्ट आना चालू हुआ। मैं अपने इस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ये मेरे को 4-5 सालों से बोल्डनेस होनी शुरू हुई। मैं जहाँ पे भी जाता तो कैप लगा के रहना पड़ता था। सब टोकते थे, गंजा हो गया ये वो। बट जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया, मेरे को सारा अपना कॉन्फिडेंस वापसी मिल चुका है। पहले तो मेरे को हर जगह जहाँ भी जाता था कैप वगैरह से कवर करना पड़ता था। सब किसी के आगे ओपनली बात नहीं कर पाता था, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जहाँ भी चाहो पूरे कॉन्फिडेंस से सबसे जैसे मन करे वैसे अटेंड करता हूँ। जैसा भी अब की बार बहुत अच्छा है। PRP भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जब अपनी PRP कराते हैं तो जो हमारे बालों को बायोटिन वगैरह चाहिए होता है तो टोटली इकट्ठा मिल जाता है, तो वो उसको कवर करके रखता है। PRP का प्रोसेस है, हमारे उससे ब्लड निकालेंगे। ब्लड में से जो भी हमको न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए उसके हमारे हेड में इंजेक्ट किया जाएगा, तो जो उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए प्रॉपर बालों को मिल जाता है। जब मैं ट्रांसप्लांट कराने आया था और आज जो मेरा रिजल्ट है, आप उसको भी कंपेयर कर सकते हो। हम वीडियोस में उस फोटो को भी डाल देंगे, आप कंपेयर करके देखना कितना फर्क है। टाइम टू टाइम रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। जैसे भी मैं हर PRP पे अपना बता के जा रहा हूँ, तो हर PRP पे मेरा रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। हम इसको भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। ट्रांसप्लांट से पहले मेरा कॉन्फिडेंस टोटली वीक था। मैं हर किसी से ना तो खुल के बात कर सकता था। सब मेरे को चिढ़ाते थे कि ये गंजा हो गया, फलाना डेकना, जो भी है। फिर मैंने थोड़ा सा अपना सोच के ट्रांसप्लांट कराया। उसके बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। मैं रिजल्ट से अपने बहुत खुश हूँ, और QHT का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ट्रांसप्लांट से पहले मैं ये सोचता था कि कहीं इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। मेरे घर को ने भी खूब मना किया, इन्फेक्शन हो जाएगा, सर में पेन रहता है ट्रांसप्लांट के बाद। बट मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके ट्रांसप्लांट कराया, और बट मैं आज को मेरे को 1 साल से ऊपर हो चुका है। मेरे को ना तो पेन है, ना कुछ भी ऐसा कोई इन्फेक्शन वगैरह। यहाँ पे पूरी हाइजीन के साथ काम होता है। सारी सेटिस्फेक्शन, सारे चेकअप वगैरह होने के बाद ही यहाँ पे आगे का प्रोसेस किया जाता है। इसलिए मैं QHT से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। जो लोग ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं वो यहाँ पर आकर जरूर कराएं, क्योंकि मैं आपके आगे एक लाइव एग्जांपल बैठा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आकर डॉक्टरों से पहले कंसल्ट करें, फिर अपना चेकअप कराएं, उसके बाद अपना प्रोसीजर आगे करें। मेरा रिजल्ट मेरे को टोटली मिल चुका है। मेरे को PRP अपना इन रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए आना पड़ता है, और मैं टाइम टू टाइम जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा मैं आता रहूंगा। मेरे को क्योंकि रिजल्ट अपना मेंटेन रखना है। मिलूंगा आपसे अगली बार जब भी नेक्स्ट PRP पे आऊंगा, और जो भी मेरा कोई नया एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। क्या आप भी जेनेटिक बॉल्डनेस की वजह से कम उम्र में ही गंजेपन का शिकार हो चुके हैं, जैसा कि हमारे पेशेंट के साथ हुआ? एक तो यंग एज ऊपर से
वीडियो क्रिएटर, दोनों के लिए ही लुक्स काफी मैटर करते हैं। लेकिन पेशेंट को थी डिफ्यूज ग्रेड 3A की बॉल्डनेस, जिसमें उनकी हेयरलाइन रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया में थिनिंग विजिबल थी। रिमेनिंग स्कैल्प एरियाज हेल्थी हेयर ग्रोथ से फुल थे और डोनर एरिया भी डेंसली पॉपुलेटेड था। अब पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट को 5 महीने पूरे हो चुके हैं, जिस उनके 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे और अब उनका लुक पूरी तरह बदल चुका है। चलिए अब पेशेंट से जानते हैं उनकी इस 5 महीने की यात्रा का अनुभव। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है लकी एंड रिसेंटली मैंने अभी 5 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था फ्रॉम QST हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, जो कि हरिद्वार में। वहाँ से मैंने ट्रांसप्लांट कराया था एंड आज मेरी 5th PRP है एंड आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। ये मेरे 5 महीने का रिजल्ट है अभी। सो अब बात करते हैं बिफोर मेरे हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की लाइफ एंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो सबसे मेजर जो फ़र्क आया वो है भाई कॉन्फिडेंस का, जो कि मैं अब अपने आप पे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करता हूँ एंड थोड़ा बोल्डनेस रखता हूँ अपना पे, कई बार भी प्रेजेंटेशन देने का या कुछ बोलने का। बालों से देखो फ़र्क तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरे बाल थे थोड़े पैची टाइप के रहते थे, थोड़ा गैप दिखता था। जब से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो अब मेरे अंदर पूरा वो रहता है कि हाँ आई एम लुकिंग गुड एंड ऑल, तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है फुल बूस्टअप रहता है। नाउ मूव ऑन टू द आफ्टर सर्जरी प्रोसेस। सो जो मेरे स्टार्टिंग के 5 डेज़ थे जिसमें मेरे हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा था और मेरे डोनर एरिया में बैंडेज थी, तो वो रिमूव करने के बाद एक बैंडेज लगी थी। बाकी 5 दिन के बाद जब मेरा हेयर वॉश हुआ तो उसके बाद मैंने डोनर एरिया देखा, जो कि थोड़ा यहाँ से खाली था जो ट्रांसप्लांट आते। तो आई थिंक 1 महीने के अंदर मेरा डोनर एरिया पूरा कवर हो गया था, 1 महीने के अंदर अप्रॉक्स। हाँ, और जो मेरा शेडिंग फेस था वो मेरा 3 से 4 महीने तक चला, जिसमें बहुत लोग अपने होप खो देते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को भी थोड़ा ऐसा लगा पहले कि बाल झड़ रहे हैं। देन जो QST की हेल्पलाइन नंबर है, उन्हें हेल्पलाइन जो लाइन है वो डेली आपसे आपके रिपोर्ट लेगी कि आपको कैसे चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को बताया एंड मेरे को थोड़ा काम करा कि अभी शेडिंग फेज आपका 3 से 4 मंथ तक चलेगा। देन जो मेरा 4 मंथ तक हेयर शेडिंग फेज चला, नाउ अब मेरे जो ये वाला मंथ से मेरी ग्रोथ पीरियड शुरू हो चुका है। एंड आई थिंक द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड इन माई लाइफ जो मैंने लिया था वो है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि हेयर ट्रांसप्लांट मत करा, मतलब अल्टरनेटिव मेथड्स दिए थे कि आप ये कर लो, बट देखो वो सब टेम्पररी है। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब ऐसा है कि अच्छे मतलब आपको जैसे मर्जी वैसे बाल मिल सकते हैं, हेयर लाइन प्रॉपर होने वाली। तो मेरे हिसाब से तो मेरा बेस्ट डिसीजन रहा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, कि जो मुझे लगता है अपने अभी करंट सिचुएशन देख के तो मेरे को तो बेस्ट डिसीजन लगा मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तो जब मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक सर्च कर रहा था तो एक्चुअली जो मेरे नोन में मेरे जो भाई हैं उन्होंने भी यहाँ से क्लिनिक से कराया, जब स्टार्टिंग में क्लिनिक ओपन हुआ था उस टाइम पे। देन उसने मेरे को रिकमेंड करा कि भाई वहाँ से करा क्योंकि वो बेटर है। और एक्चुअली मैंने इनकी जब प्रोफाइल खोली तो यहाँ काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ लोगों ने यहाँ से ट्रांसप्लांट करा रखे, इंक्लूडिंग राजपाल यादव, CID की टीम में से जो भी इनकी टीम मेंबर्स है। तो फिर मैंने थोड़ा और सर्च करा और सर्फ करा इनके इंटरनेट पे, तब देखा मेरे रिजल्ट काफ़ी बाकी क्लिनिक से ज़्यादा बेटर थे और थोड़ा मुझे लगा भी कि यहीं से कराना चाहिए। देन आई चूज़ QST क्लिनिक फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, सो अगर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट ना कराया होता तो अभी क्या इम्पैक्ट पड़ता मेरी लाइफ में। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो मैंने रखा सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जो पड़ता ही पड़ता है। मैं चाहे कोई भी बोले नहीं पड़ता, ऑब्वियसली पड़ता है। बालों से बहुत फ़र्क पड़ता है एंड आपके कॉन्फिडेंस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके अपीयरेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो है। अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट ना कराता तो अभी उस टाइम की कंडीशन अगर अभी होती तो मेरा भाई देखो पूरा मामला चल गया होता अभी तक ऊपर तक। एंड कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता एंड मेरे अंदर एक जो आगे बढ़ने की वो होती है ना चाह कि लाइफ में आगे बढ़ना, वो कहीं ना कहीं में उसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता बंदा तो कोई भी काम मन लगा के नहीं कर पाता। क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता बालों के चक्कर से, मतलब क्योंकि अब हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ वैल्यू करती है। मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी मेरे बाल थी, मतलब मैं बालों को लेके बहुत ज़्यादा वो था कि हाँ मुझे बाल चाहिए, सही चाहिए। देन अगर वो इस कंडीशन के साथ चले तो मैं अभी बहुत डिस्टर्ब रहता मेंटली भी और वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड रहता अपनी लाइफ को लेके। सो हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट QST क्लिनिक कि इन्होंने जो मैंने ट्रांसप्लांट करा वो इतना नेचुरल है कि कोई बता भी नहीं पाता। मैं अपने बचपन से जिस सैलून में, बचपन तो नहीं खैर, अभी मैंने रिसेंटली सैलून चेंज करा था हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, तो काफ़ी बड़ा सैलून है, अच्छा सैलून है। तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो मुझे ढंग से जानते, तो वो जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मतलब अप्रॉक्स 3 या 4 महीने बाद गया, जब हेयर लाइन प्रॉपर आ गई, उस बंदे तक को नहीं पता चला मेरे हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल है। वो कटिंग करा नॉर्मल खींच रहा था, मैंने भाई आराम से थोड़ा तब मैंने उसे बताया, कह रहा भाई सही में, तो खुद बोला था कि भाई बहुत नेचुरल लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। तो फिर बड़े वाल जब वो ज़्यादा हेयरफॉल हो गया था, बड़े वाल मुझे थोड़ा ऐसे करके बिखार के थोड़ा वो करने, पर उससे क्या लगता था मैं ना थोड़ा अनहाइजीनिक लगता था कि जैसे मैंने बाल नहीं बनाए, नहाया नहीं हूँ। तो वो चीज़ें दिक्कत मुझे खुद लगती थी, क्योंकि
अब ऑब्वियसली तुम बाल फैला के बैठोगे तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा तुम नहा के नहीं आए हुए। जब बाल सेट रहते हैं तो ऐसा लगता है ना कि तुम नहाए भी ना हो, मुँह धो के बैठ जाते लोगे, साफ़ सुथरा बनता है, हाइजीनिक है। तो वो थोड़ा मतलब दिक्कत होने लगी थी कि हर जगह अनहाइजीनिक जैसे लगने लग गया था मेरे को खुद की। तो अब जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, अब तो बस भाई मैं मुँह धोता हूँ, बस यूँ करा एक हाथ और चलो भाई वीडियो चलो। अच्छी भी नहीं बनी, अच्छी बन रही है बस और हंसी। सो जो अभी तो मेरी 5th PRP है, तो आगे देखने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट PRP में आऊँगा तब मेरा रिजल्ट, अब तब उसके लिए जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की ग्रोथ फैक्टर है वो मेरा 2 महीने हो जाएंगे। अभी शेडिंग फेज के बाद ये मेरा पहला महीना है ग्रोथ का, जिसमें आप रिजल्ट देख रहे हो पहले महीने का। अभी मेरे 4 महीने हो रहे हैं, मतलब 1 साल तक रहता है ना कि ये ग्रोथ, जो आपके हेयर ग्रोथ का टाइम पीरियड है 1 साल होता है। तो अभी मेरा पहला महीने की ग्रोथ ही है। तो बने रहे, आगे जो PRP का होगा आपको दिखाता रहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।